सर्वप्रथम मैं अपना आप सब लोगों को परिचय बता दूं। मैं वृंदावन से तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ आप सबके बीच में वृंदावन से आया हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य न्याय दिलाना है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक पूरे समाज के लिए। एक अभी मेरे पास 4-5 दिन से खबर आ रही है कि भाई अभी तक यहाँ पर एक घटना पुरानी हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नाम पिंकी चौधरी है, जो हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों को, जैसा कि आपसे ये भी बात हुई, कि उनकी पिटाई कर दी और कुछ भू माफिया वाला समीकरण की जमीन खाली कराई जा रही है या इस तरीके से। जबकि पिंकी चौधरी की आज से नहीं, एक हफ्ते पहले से एक वीडियो वायरल हो रही थी कि मैं प्रशासन से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जो लोग बाहर से आकर नकली आधार कार्ड बनवा के रह रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको भगाया जाए। अगर प्रशासन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करता है तो हमें स्वतः ही कुछ कदम उठाकर इस काम को करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ वीडियो वायरल होती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि एक डंडा ले रखा है और वो एक व्यक्ति को डंडे से जो है पिटाई कर रहा है। ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लोकल के लोग हैं, जबकि लोकल का कोई भी व्यक्ति जिस गांव को बताया गया वो पन्नी की शेड बना के नहीं रहेंगे। और ये पूरे समाज को व्याप्त है, बहुत अच्छे से सारे लोग उसके अंदर ये देख पा रहे हैं कि कितनी सारी झुग्गी झोपड़ियां बन चुकी हैं और कितने करोड़ रोहिंग्या मुसलमान भारतवर्ष के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ज्यादातर सबके पास यहाँ के आधार कार्ड बने हुए हैं। जिस विधि विधान के अनुसार वो बनवा रहे हैं, जिस भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा वो बनवा रहे हैं, ये उनको भी पता है। और किसी ने इसका विरोध किया हो या ना किया हो, हम संत समाज इसका विरोध करते हैं और ये बोलते हैं कि जल्द से जल्द उनको जमानत दी जाए, उन्हें बाहर किया जाए। हमें भी भारत सरकार के संविधान पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, माननीय जज साहब पर भरोसा है। जो भी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबकी केस चलनी चाहिए, सबकी सुनवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से उसकी भी हो। उसे इतने दिन तक बंद क्यों रखा गया? जब एक आतंकवादी को रात के 12-1 बजे पहुंचकर 4 प्रकार की राजनीतिक पार्टी वहां जाके दरवाजा खटखटा सकती हैं, तो क्या हम संत समाज एक किसी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता के लिए आवाज भी नहीं उठा सकता? तो उस आवाज को उठाने के लिए आप लोगों के पास आए और यही निवेदन रहेगा इन संतों का। जेल में है तो उसमें तो न्यायपालिका ही कुछ ना कुछ करेगी, या तो उसमें एडवोकेट हायर हो, पर उसमें तो न्यायपालिका का मामला है ना, उसको बिना जमानत के तो छोड़ेगी नहीं न्यायपालिका। इसी बात को तो नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि न्यायपालिका को न्याय देने में या जमानत देने में इतना वक्त लग गया। जब रात के 12-1 बजे कोर्ट खुल सकते हैं तो क्या उनको इतने दिन में वो लाठी डंडा ही तो चलाया? किसी को आपने ये तो नहीं देखा कि उसने कोई बंदूक चला दी हो, गोली मार दी हो, तोप चलाया हो या कोई धारदार हथियार से किसी को काट दिया हो, जैसे कि लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इतना बड़ा जुर्म तो है नहीं भाई। एक वो अपनी इस भारतवर्ष की भूमि को मां मानता है, ठीक है, और हम सबको मानना भी चाहिए, हम भगवती के रूप में ध्याते हैं। अगर कोई वो किसी प्रकार से किसी भी घटना को लेके क्षुब्ध हुआ और मानसिक रूप से आहत हुआ और मानसिक रूप से आगे आवेश में उसने कोई काम कर दिया, तो उसमें भी आप लोग वीडियो के अंदर देखिए कि पिंकी चौधरी ने कौन सा उसके अंदर कोई हथियार उठा रखा है या क्या करा। वो केवल खदेड़ रहा है और कुछ नहीं करा। अगर मान लो उसने वो करा है तो वो न्याय, उसका जजमेंट कोर्ट लेना, जो उसका अधिकार है वो तो दे। वो क्यों नहीं कर रहे? यहां सारी चीजों की फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इस चीज का कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उत्पीड़न है। सनातन मतलब ये चाहते कि सनातनी किसी भी प्रकार से कैसे भी करके कोई भी अपनी आवाज ही ना उठाए।
हाँ, जब भी कोई धर्म के लिए युद्ध करेगा उसके केस लगेंगे ही लगेंगे, उसे मार भी दिया जाता है, उसके ऊपर ये प्रमुख केस हो जाते हैं बलात्कार का, उसके ऊपर प्रमुख केस हो जाते हैं भूमाफिया का, उसके ऊपर प्रमुख केस हो जाते हैं गैंगस्टर का। जितना भी कोई भी सनातन के लिए आवाज उठाएगा, जब जब उठाएगा तब तब वो इस चीज के लिए तैयार रहे। बाबाओं के ऊपर भी क्या होता है, जो भी एक सनातन के लिए आवाज उठाएगा उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाता है कि इसका अस्तित्व खत्म करो, कैरेक्टर खराब कर दो इसका, सारी चीजें होती हैं। तो ये तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहता है आदमी। जो आपने बताया अभी, इसमें भी तो ऐसा ही नहीं है, क्योंकि पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी और घोषणा भी कर दी थी। इसको वो राजनीतिक से जोड़ करके नहीं देख पा रहे, जैसे आप बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, चुनाव लड़ना किसी का अपना व्यक्तिगत फैसला नहीं होता, समाज का फैसला होता है। समाज कहता है कि भाई आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, और हर किसी को भारत सरकार ने जो है इस चीज की छूट दी हुई है। और राजनीतिक अगर स्टंट इसके अंदर आ रहा है या आने वाला है या कुछ भी है, उस बारे के अंदर हम सनातनी इस बात को ध्यान रख लें कि हिंदुत्व या हिंदुत्व से रिलेटेड कोई भी बात होगी उसको राजनीतिकरण दे ही दिया जाएगा, ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है। और हम समाज जो संत समाज है, या जो मेरा आना है, मेरा आना केवल उनको जो है इस भारतवर्ष के अंदर न्याय दिलाने वाली बात है, और कोई बात नहीं। तो संतों की सरकार में भी क्या संतों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? सरकार संतों की नहीं होती है, नहीं योगी जी क्या नहीं, है? सरकार राजनीतिक पार्टी की होती है। योगी जी क्या है? योगी जी संत नहीं है। मेरी बात सुनिए, योगी जी, को संत नहीं मैं आप मेरी बात सुनिए, योगी जी संत हैं, सर्वव्याप्त है, पूरा विश्व जानता है, लेकिन सरकार संतों की नहीं है, सरकार है सुनिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कैसे कह सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को संत वो बोल देंगे? कहते हैं संतों की सरकार है, संत संचालन कर रहे हैं उसमें, वो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, आप स्वतंत्र हैं। भाई मैं आज एक संत हूँ, मेरी बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व संत होने से संतों की सरकार नहीं होगी, दोनों में अंतर है। संतों की सरकार नहीं होगी, यहाँ पर कोई सनातन का संविधान नहीं चल रहा है, यहाँ भारत सरकार का संविधान चल रहा है। राजनीतिक पार्टी है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं समाजवादी पार्टी में चला जाऊं तो क्या संतों की सरकार हो जाएगी? या वहां उस वाली पार्टी के अंदर, सुनिए एक मिनट, मैं आपसे एक चीज, योगी जी ने भाजपा की सदस्यता ली है? किसने? योगी जी ने भाजपा की सदस्यता ली है? बिगर सदस्यता लिए हुए कोई इलेक्शन लड़ पाएगा? नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, सरकार का अपना एक राजनीतिक, मेरी बात ऐसा है कि कानून लेने का वहां पर इंतजार नहीं होता, जहां पर अगर आपकी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो कानून का इंतजार नहीं करोगे? बिल्कुल हो रही थी, आपको क्यों नहीं? खूब हो रही थी, वहां लड़कीबाजी छेड़ी जा रही थी, खूब छेड़ी जा रही थी, महिला छेड़ी जा रही थी खूब। अगर गाजियाबाद आप सुनिए, कानून में विश्वास, वहां सुनिए, कानून की विश्वास की बात नहीं, आपके घर में डकैती हो रही है, आपके घर के अंदर, सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं संविधान पर आपकी वो प्रतिक्रिया डाल रहा हूं, संविधान पर। संविधान हमारा कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, और ये भारतवर्ष आपका नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो आप इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब हम आरटीआई डाल रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं कि जी आप इस पे जांच कर लो, जांच कर लो, जांच कर लो। आप कानून हाथ में ले लोगे, मान लो किसी ने किसी अगर कर दिया कि सुनिए, आज आपके पास जाकर कोई भी अपशब्द बोलना शुरू कर दे, पहले से मुकदमे दर्ज है, आप अपराधी के, वो मेरी बात सुनिए, अपराधी बना दिया गया, कैसे बना दिया? बना दिया गया, अपराधी बना दिया गया।